हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू में डीसी। आज हम लोग बात करेंगे BLI 224 के वाइवा के पार्ट 1 के बारे में। हम लोग सभी जानते हैं कि अभी BLIS के वाइवा सभी कंडक्ट हो रहे हैं। तो मैंने 227 पर कुछ वीडियोस बनाए थे और वो सब वीडियोस से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जिनका 227 का वाइवा अभी बचा हुआ है वो जाकर एक बार 227 के वीडियोस देख ले। और आइए आज हम लोग बात करते हैं BLI 224 के वाइवा के बारे में। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताए थे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो जब मैंने अपना वाइवा दिया था 224 का उस समय ये वाइवा के मतलब वाइवा में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। और ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये सब आप लोग अगर एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आप लोग इसको इजीली आंसर्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंटर? मतलब प्रिंटर क्या है? इसका आंसर होगा, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। प्रिंटर वह डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब जिनको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का मतलब नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जिसको हम लोग पेन ड्राइव में या फोन में या डिजिटली कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और हार्ड कॉपी वह होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे प्रिंट आउट वगैरह जो हो गया या फिर जेरोक्स हो गया, तो वो सब हार्ड कॉपी होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स? प्रिंटर्स के कितने टाइप्स हैं? यह क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो प्रिंटर्स के दो टाइप होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो बहुत ज्यादा साउंड करता है और जो नॉन इम्पैक्ट होता है वो साउंडलेस होता है या बहुत कम साउंड करता है। अब देखते हैं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके तीन टाइप्स हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब होता है कि वह एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। जैसे अगर सपोज हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पास किया है, सॉरी एक कमांड पास किया है जिसमें लिखा हुआ है एंड, AND। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या करेगा कि यह सबसे पहले ए को प्रिंट करेगा, फिर एन को करेगा, फिर डी को करेगा। तो इस तरह से ये एक एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। तो क्या होता है ना कि कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट करने में बहुत समय लेता है। और जो लाइन प्रिंटर है यह क्या करता है कि ये पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट करता है। मतलब जैसे मान लीजिए, अगर हम लोगों ने एक कमांड पास किया है जिसमें है द ओल्ड ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द फेंस। सपोज अगर ये एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है, तो जो लाइन प्रिंटर है वह यह लाइन को प्रिंट करेगा। यह एक एक वर्ड या एक एक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करता है, यह एक लाइन को एक ही बार में प्रिंट करता है। अब जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसके एग्जांपल है जैसे डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स तो जहां तक मुझे लगता है आप सबने देखा है, जो रेलवे स्टेशन में जो टिकट प्रिंटिंग में काम आती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ही किफायती होती है और इसमें इसका जो कार्ट्रिज है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। आइए हम लोग देखते हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर आखिर दिखता कैसा था। यह अब अपडेटेड हो चुका है, तो देखते हैं कि यह दिखता कैसा था।
देखिए दोस्तों, यह एक डेजी व्हील प्रिंटर है। यह डेजी व्हील का जो हेड होता है, यह वह है। देखिए इसमें जैसे आप लोग देख सकते हैं, ए लिखा हुआ है, फिर ये कुछ सिंबल है, फिर ये कुछ सिंबल है, ये जे है। तो क्या होता था ना, ये एक एक बार में प्रिंट करता था। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं जैसे टाइपराइटर, उसमें क्या होता है कि हम लोग एक एक अल्फाबेट्स को टाइप करते हैं। तो यह डेजी व्हील उसी तरह से काम करता है। देखिए यह है डेजी व्हील प्रिंटर। यह है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, सॉरी, लाइन के बारे में तो भूल गए। अब देखिए जो लाइन प्रिंटर है, इसके दो टाइप्स हैं, एक ड्रम प्रिंटर और एक चैन प्रिंटर। ये दोनों इसमें से चैन प्रिंटर तो बंद हो चुका है, लेकिन ड्रम प्रिंटर अभी भी कुछ कुछ यूज करते हैं। जैसे देखते हैं ड्रम प्रिंटर कैसा दिखता है। देखिए यह ड्रम प्रिंटर है। यह आप लोगों ने देखा होगा, जो लेजर जेट प्रिंटर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम में ये ड्रम लगा हुआ रहता है। अब ये जो लेजर जेट का जो ड्रम का कॉन्सेप्ट है, वो ड्रम प्रिंटर से ही लिया गया है। बस वही है कि लेजर जेट थोड़ा एडवांस्ड हो गया है। तो ये अब देखते हैं आगे। और फिर दूसरा टाइप है हम लोग का नॉन इम्पैक्ट या साउंडलेस प्रिंटर। अब इसके तीन टाइप है, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। अब देखिए थर्मल प्रिंटर क्या होता है। थर्मल प्रिंटर वो प्रिंटर है जिसका हेड हीट होने के बाद वह पेपर पर एक स्ट्राइक करता है, और उसके हीटिंग की वजह से उसमें अल्फाबेट्स छप जाते हैं। तो यह थर्मल प्रिंटर उस तरह से प्रिंट करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, एटीएम मशीन से जो हम लोग को पेपर प्रिंट होकर मिलता है, तो वो थर्मल प्रिंटर से ही होता है। फिर एक है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर हम लोगों ने देखा होगा जिसमें सूखी हुई इंक लगती है, या वह इंक जो पाउडर के फॉर्म में होती है, वो लेजर प्रिंटर में लगती है। उसके बाद फिर है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर हम लोगों ने सब देखा होगा जिसमें लिक्विड इंक लगती है। आइए, अभी यह क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, 1 MB इज इक्वल टू हाउ मच केबी। 1 MB कितने केबी के बराबर होती है। तो 1 MB में 1024 या 1024 केबी होती है। आइए अब हम लोग देख लें कि यह मेमोरी यूनिट्स कैसे कैसे चलती हैं। एक बिट में 0 या 1 होते हैं, इसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। फिर 4 बिट में 1 निब्बल होती है, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। मतलब 2 निब्बल को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो 1 बाइट के बराबर हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे आप लोग कैसे, एक निबल में तो 4 बिट है ही, अगर इसको हम लोग डबल कर देते हैं तो 8 बिट हो जाएगा। 8 बिट किसके बराबर है, 1 बाइट। तो मतलब 2 निबल 1 बाइट के बराबर होती है। अब फिर है 1 MB। MB तो हम लोग सब जानते हैं, मेगाबाइट। और इसका दूसरा नाम है मिलियन बाइट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। 1 मिलियन बाइट इज इक्वल इक्वल टू हाउ मच केबी। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये मिलियन बाइट है क्या। तो यह मेगाबाइट का ही दूसरा नाम है। तो 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, या केबी होते हैं। 1 GB मतलब गीगाबाइट, इसका दूसरा नाम है बिलियन बाइट। तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। 1 TB, टीबी को हम लोग बोलते हैं टेराबाइट।
इसका दूसरा नाम है ट्रिलियम बाइट। तो 1 TB में 1024 GB होते हैं। फिर आता है 1 PB। पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। 1 TB में 1024 TB होते हैं। अब आता है 1 EB। ईबी का मतलब होता है एक्साबाइट। तो 1 एक्साबाइट में 1024 PB होते हैं, मतलब पेटाबाइट। उसके बाद फिर है जेटाबाइट। जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट। अब 1 ZB इज इक्वल टू 1024 EB और एक्साबाइट। अब सबसे हाईएस्ट होता है वाईबी। वाईबी का मतलब होता है योटाबाइट। अब 10 YB में होता है 1024 ZB। सॉरी, यहाँ ZB मिस हो गया है। तो 1 YB इज इक्वल टू 1024 ZB या जेटाबाइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा गया था कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज a platform of computer. It acts as an interface between user and computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर और हार्डवेयर को कनेक्ट करने का काम करता है। यूजर मतलब हम, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको यूजर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मुझसे तो नहीं पूछा गया था, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ वाइवा दे रहे थे, ये उनसे पूछा गया था। It is widely used operating system. It is associated with Microsoft Corporation. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ है। मतलब जो जिन्होंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वह कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में माइक्रोसॉफ्ट भी कहते हैं। अब इसका फर्स्ट वर्जन कौन सा था? तो यह था विंडोज 1.0। इसका भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो विंडोज 10 है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट ब्राउजर हुआ करता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन विंडोज 10 से वो चेंज हो गया इन माइक्रोसॉफ्ट एज में। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह अब माइक्रोसॉफ्ट एज यूज किया जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन मशीनटोस। मशीनटोस के बारे में बताइए। यह क्वेश्चन भी बहुत किसी से पूछा गया था, तो ये देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मैक ओएस। हम लोगों ने सुना होगा कि अरे यार मैं तो मैक यूज करता हूँ। तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक। इसका फुल फॉर्म है मशीनटोस। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एसोसिएटेड विद एप्पल कॉर्पोरेशन, एप्पल इनकॉर्पोरेशन। जो मैक ओएस है, वो जो कंपनी से जुड़ा हुआ है वो है एप्पल। मेजॉरिटी ऑफ द मैक ओएस इज बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ एनिमल्स। अब क्या हुआ था ना कि जो मैक ओएस बनता था, उसमें से मैक्सिमम का नाम एनिमल्स पर ही रखा जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल चीता हो गया, माउंटेन लायन हो गया, लेपर्ड हो गया। तो ये सब नाम मैक ओएस के ही है। आप लोग गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं वर्जन्स ऑफ मैक ओएस, आपको सारा नाम मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात, इसका सबसे फर्स्ट वर्जन था 1.0। इसका भी लेटेस्ट वर्जन है बिग सर 11.2। एक्सप्लेन लिनक्स। यह क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो लिनक्स किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है। इसको एक डेवलपर ने डेवलप किया था जिसका नाम था लिनस टोरवाल्ड्स।
अब देखिए क्या हुआ था ना कि इन्होंने जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था तो इन्होंने इसका पेटेंट राइट्स नहीं लिया। इन्होंने बोला कि मुझे इसका पेटेंट चाहिए ही नहीं। और यही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीली अवेलेबल है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी अपने हिसाब से इसका इंटरफेस हो या जो इसका प्रोग्रामिंग हो वो सब चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल फिडोरा, उबंटू, रेड हैट एक्सेट्रा, ये सब लिनक्स के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? इट इज अ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एन ओएस रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए जिनको मल्टीटास्किंग के बारे में नहीं पता है, तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक साथ आप बहुत सारे काम उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फोटोशॉप ने आपने खोल लिया, आपने वर्ड खोल लिया, आपने कोई आप कोई गाना प्ले कर रहे हैं, तो ये सब मल्टीटास्किंग होता है। आप फोटोशॉप में काम करते करते आपको मन किया वर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने का, आप तुरंत स्विच कर गए एमएस वर्ड में, फिर वहां पे आपने लिख लिया। फिर आप वापस आकर फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, फिर आपको याद आया कि अरे हमको तो गाना भी चेंज करना है, तो फिर आप चले गए, फिर आप जाकर गाना चेंज कर रहे हैं। तो ये आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। फिर मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे यूजर्स बनाए जा सकते हैं। जब आप कोई कंप्यूटर ऑन करते होंगे तो आप देखते होंगे तो उसमें मैक्सिमम में दो टाइप के यूजर्स रहते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक गेस्ट। तो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर वो मेन यूजर होता है और गेस्ट होता है जिसमें आप मतलब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आप कुछ गलती करते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर के वहां से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। और यही एकलौता ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। बहुत बार यह क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। तो यह है यूनिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे पता है बहुत किन्हीं को यह पता ही नहीं होगा कि एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए देखते हैं। एंड्रॉइड इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एसोसिएटेड विद गूगल इनकॉर्पोरेशन। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल से जुड़ा हुआ है। यह भी हम लोग बोल सकते हैं गूगल ने इसको इन्वेंट किया है। इट इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। यह मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं। यूजुअली इट्स नेम्स आर बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स। अगर आप लोग ने यह गौर किया होगा तो एंड्रॉइड का जितना भी नाम है वो डेजर्ट्स पर ही बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्शमेलो या पाई या लॉलीपॉप या जेली बीन, तो ये सब डेजर्ट्स है। डेजर्ट्स मतलब मिठाई। इसका फर्स्ट वर्जन था अल्फा 1.0 और इसका लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉइड 11। तो यह था दोस्तों BLIS 224 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, और इसके बाद फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा पार्ट 3, जिसमें जो मुझे लगता है कि इस बार की वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं उसको बुक देखकर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अच्छे से रहें, स्टे सेफ।
और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।